हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रोड कंस्ट्रक्शन में पेमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। पेमेंट क्या होता है? पेमेंट और कैरेज वे, द पोर्शन ऑफ रोड सरफेस विच इज़ यूज्ड फॉर vehicular traffic is known as pavement. The width of pavement depend upon the number of lanes. ये जो रोड के कंपोनेंट्स होते हैं तो इसमें जो पक्का वाला भाग होता है उसको पेमेंट कहते हैं, जिससे व्हीकल हमारे इस पास होते हैं। तो ये हमारी रोड है। रोड में यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पेमेंट है। ये हमारा पक्का भाग है, ये हमारा पेमेंट है। जो रोड सरफेस पे इससे भी हमारा जो ट्रैफिक है जो गुजरता है जितने भाग से, उसको पेमेंट कहते हैं। इसके बाद जो रोड के कंपोनेंट होते हैं उनको एक बार हम फिर दोबारा बताने जा रहे हैं। तो पहला है हमारा राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे, द एरिया ऑफ लैंड acquired for construction and future development of road symmetrically about the center alignment is called right of way. तो राइट ऑफ वे क्या होता है? जब हम रोड बनाने के लिए जो एरिया सेलेक्ट करते हैं, कितने अगर फ्यूचर में हमें रोड बढ़ानी पड़ी, जितनी डिस्टेंस होती है से, तो वो हमारा राइट ऑफ वे होता है। ये हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक राइट ऑफ वे है। जो विलेज रोड है, विलेज रोड का राइट ऑफ वे 18 मीटर होता है। इसके बाद है फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है? द टॉप विड्थ ऑफ हाईवे एम्बैंकमेंट और बॉटम विड्थ ऑफ हाईवे कटिंग एक्सक्लूडिंग द साइड ड्रेन इज कॉल्ड फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रोड। फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है? जो हमारा एम्बैंकमेंट होता है, जो हमारी रोड होती है, रोड का जो टॉप सरफेस होता है, जो एम्बैंकमेंट होता है, एम्बैंकमेंट में जो हमारा साइड ड्रेन, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये कुल मिला के जो हमारा शोल्डर तक का जो पोर्शन होता है वो हमारा फॉर्मेशन विड्थ होता है। और फॉर्मेशन विड्थ में ही फुटपाथ आता है, और इसमें साइड ड्रेन इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा है क्राउन। क्राउन क्या होता है? द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द रोड सरफेस इज कॉल्ड क्राउन। ये जो हमारी रोड है, जो पेमेंट है, तो जिसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्राउन कहते हैं। जो रोड में जो हमारा मिडिल सेंटर वाला पॉइंट होता है वो जो साइड के पॉइंट से हाई होता है तो उसको क्राउन कहते हैं। इससे हमारा जो बरसात का जल है ये रोड के ऊपर ना रुके, ये हमारा साइड में चला जाए। अगर रोड पे रुकेगा तो हमारे रोड को डैमेज करेगा, जिससे हमारी रोड बहुत जल्दी बेकार हो जाएगी। इसके बाद है कैम्बर। कैम्बर क्या होता है? द राइज ऑफ द सेंटर ऑफ कैरेज वे अबाउट इट्स एज
along the straight portion of the road is called camber। ये जो हमारा रोड है तो इसका जो हमारा एक किनारा रोड होता है वो रोड के अलॉन्ग उसको थोड़ा राइज कर देते हैं, तो ये हमारा कैम्बर होता है। शोल्डर, द पोर्शन ऑफ रोडवे बिटवीन द आउटर एज ऑफ द कैरेज वे एंड द एज ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑफ इनर एज ऑफ द साइड ड्रेन इज कटिंग ऑफ द रोड इज कॉल्ड शोल्डर। जो हमारा रोड का आउटर बाहरी किनारा होता है और जो ड्रेन का जो आउटर किनारा होता है उसके बीच जो हमारी पोर्शन होता है उसको शोल्डर कहते हैं। ये हमारी जो रोड है ये हमारे रोड का आउटर एज है, ये ड्रेन का आउटर एज है। इसके बीच में जो पोर्शन होता है उसको शोल्डर कहते हैं। इसी में हमारा फुटपाथ भी आता है। तो पेमेंट क्या होता है? द पोर्शन ऑफ रोड सरफेस विच इज़ यूज्ड फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक इज नोन एज पेमेंट। तो जो हमारे रोड सरफेस में जितने पोर्शन में हमारा ट्रैफिक गुजरता है उसको पेमेंट कहते हैं। सिंगल लेन के लिए हमारा 3.8 मीटर पेमेंट होता है, डबल लेन के लिए 7 मीटर पेमेंट होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ पेमेंट। पेमेंट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है? द पेमेंट विच कंसिस्ट ऑफ एस्पेक्ट आर बिटवीनस मटेरियल एग्रीगेट प्लेस ऑन द गुड क्वालिटी एंड कंपैक्टेड ग्रेनुलर मटेरियल इज टर्म ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। जो हमारा पेमेंट होता है, जो डामर या एस्पेक्ट से जो बनता है वो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट ये हमारा सबसे पहले सॉइल सबग्रेड है, उसके बाद ये हमारा सब बेस कोर्स होता है, इसके बाद बेस कोर्स होता है, इसके बाद सरफेस कोर्स होता है। इसमें इतने पार्ट्स होते हैं। तो जो हमारी डामर वाली रोड होती है बीएम जो बाइंडिंग मटेरियल, तो उसको वो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। इसके बाद है रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट क्या होता है? द पेमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीमेंट कंक्रीट स्लैब इज रिफर्ड टू अ रिजिड पेमेंट। तो ये हमारा जो पेमेंट हमारा सीमेंट और कंक्रीट के मिक्सचर से जो स्लैब के रूप में बनाया जाता है उसको रिजिड पेमेंट कहते हैं। ये हमारा सॉइल सबग्रेड होता है, ये हमारा बेस कोर्स है, इसके बाद सीमेंट कंक्रीट स्लैब, ये हमारा हो गया रिजिड पेमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।